ये भाईजान वजह क्या, वजह सीधी सीधी है इसकी। पोलियोमा का वायरस आया हुआ है उनके चिक्स में। इसका पोलियोमा का वायरस होता है सर जी, ये मच्छर के काटने की वजह से हो जाता है समटाइम। और ये बड़ा बुरा ही वायरस है। इसके साथ जो जो चिक्स होगा सबको उड़ा देगा वो। उन्हें कहा ये चिक्स जो सही वाले हैं फौरन अलग करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बशीर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मेरी आज की वीडियो एक बार फिर से बड़े ही एक अहम टॉपिक के ऊपर, इसको आप पूरा देखिएगा और इसका कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। एक इशू जो काफ़ी ज़्यादा अब ना राइज हो रहा है। तो मैंने ना एक लास्ट वीडियो बनाई थी जो थी स्लो क्रॉप के ऊपर, जिसमें मैंने ना डिटेल के साथ ना उसमें स्लो क्रॉप का जो इशू है वो डिस्क्राइब किया था। लेकिन उसके बाद एक स्लो क्रॉप का ही, मतलब स्लो क्रॉप भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्लो क्रॉप की काफ़ी ज़्यादा ना सीवियर फॉर्म, ठीक है, और ऐसी फॉर्म जिसका सल्यूशन नहीं है कोई भी। क्योंकि वो जो उसमें स्लो क्रॉप जिस तरह से मैंने बताया था उसको हम किसी ना किसी तरह से ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है। ये एक काफ़ी ख़तरनाक वायरल इन्फेक्शन है और मैंने इसको फेस किया और मेरे पास इसके जो इन्फेक्टेड चिक्स थे उसमें से कोई भी नहीं बच पाया, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, बहुत से तरीके लगाए, लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। ये इस तरह का ख़तरनाक इशू है। तो स्टार्ट करते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि मेरे ना चिक एक्सपायर होना शुरू हो गए। एक्सपायर इस तरह से कि रमज़ान से ना एक दिन पहले, ठीक है, मैं ना कुछ चिक्स लेके आया था कॉकटेल के। आपने पिछली वीडियो में कॉकटेल की ट्रेनिंग देखी होगी, वो उन्हीं चिक्स में से थी, लेकिन उनमें से 2 चिक जो थे मेरे वो एक्सपायर हो चुके थे। मैं उन दिनों वीडियो नहीं उन पर बना सका, वीडियो शेयर नहीं कर सका। तो हुआ कुछ इस तरह से, वो चिक्स थे और चिक माशाल्लाह उनमें से एक जो सबसे छोटा चिक था और एक चिक बड़ा था। अब हुआ इस तरह से कि रात को मैंने उनको फीड करवाई है, सुबह को मैंने देखा कि जो छोटा चिक है ना उसमें स्लो क्रॉप का इशू है, ठीक है। तो स्लो क्रॉप का इशू आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं पेरेंट फीड से चिक उठाए थे और उसके बाद फीड सबको इकट्ठे करवाई है। किसी बर्ड में इशू नहीं था, सिर्फ उस चिक में इशू आ रहा था। तो उसके बाद मैंने उसकी फ़ीड वगैरह डिज़ोल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ीड ना डिज़ोल्व हो। अब फ़ीड डिज़ोल्व नहीं हो रही थी और चिकना वीक हो रहा था, तो उसकी वजह से मुझे उसको ना अगेन फ़ीड करवाना पड़ रही थी। तो फिर मैंने ना इस वजह से मैं उसको थोड़ी सी फ़ीड देता था एक टाइम, नेक्स्ट टाइम उसको मुझे इलेक्ट्रोलाइट देना पड़ते थे, जिसमें पीडियालाइट, ठीक है, जो छोटे चिक्स को हम यूज़ करवाते हैं वो देना पड़ता था कि इसकी फ़ीड डाइजेस्ट हो जाए। फीड जो थी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन जो नेक्स्ट फीड करवाता था उसमें से भी थोड़ी सी फीड उसमें रुक जाती थी। तो फिर ना मुझे डाउट सा हुआ कि शायद ना ये फीड में कोई प्रॉब्लम है। तो जिनसे मैं फ़ीड ले रहा था वही फ़ीड बना रहे थे, वो वाली खुद। तो उनसे मैंने रब्ता किया, उनको मैंने बताया कि इस तरह ना ये फ़ीड में इशू आ रहा है, फ़ीड रुक रही है बर्ड के क्रॉप में। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फीड नहीं है, अगर आप बर्ड का क्रॉप चेक करेंगे अच्छे से तो ये रेशा होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप ना इस तरह करें कि इसका क्रॉप वाश करें। तो आप जब इसका क्रॉप वाश करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये ना रेशा है, फीड नहीं है ये रुकी हुई। तो मैंने फिर उसका ना बर्ड का क्रॉप वाश किया। अच्छा, जब मैं उसका क्रॉप वाश करने लगा हूँ तब एक ना दूसरे कॉकटेल में भी ये इशू आ चुका था। तो मैंने ना उसका भी साथ ही क्रॉप वाश करने लगा। अब क्रॉप वाश किस तरह से किया, मैंने उनको पहले पानी के साथ फिल किया उनके क्रॉप्स को, और फिर उनको उल्टा करके ना उसकी फ़ीड ऐसे क्रॉप को प्रेस करके जब मैं फ़ीड निकाली तो फ़ीड इतनी इस तरह वो जमी हुई थी कि वो बड़ी मुश्किल से निकल रही थी और थोड़ी थोड़ी निकल रही थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो फ़ीड ही जमी हुई है। मैंने उनसे दोबारा रब्ता किया तो तब तक ना, बल्कि मेरा अगेन उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ रमज़ान की वजह से, वो भी जॉब करते थे। और दूसरा उसमें ये था कि जो एक चिक था ना बड़ा वाला, जिसमें बाद में इशू आया है जब मैं क्रॉप वाश करने लगा हूँ, वो तो हो गया एक्सपायर। जब मैं क्रॉप वाश कर रहा था उसी दौरान वो पानी जो था उसकी सांस वाली नाली में चला गया और वो एक्सपायर हो गया। लेकिन जो दूसरा चिक था ना छोटा, उसका किसी हद तक क्रॉप वाश हुआ, बाकी फीड रुक गई। उसके बाद मैंने उसको सादा पानी दिया, थोड़ी देर बाद फीड करवाई, लेकिन नेक्स्ट फीड में फिर वही इशू आई जाए और 1-2 दिन लगे हैं। उसके बाद वो चिक एक्सपायर हो गया, वो भी मैंने एक्सपायर हुआ देखा उसको ना। अच्छा, अब इसमें जो मुझे ना नज़र आया, उस चिक के ना बॉडी पे मार्किंग थी, ठीक है। अब उस पर ब्लू जो थे ना वो साइंस सिम्टम नज़र आ रहे थे।
तो मैंने उस चीज़ को बाद में उस चीज़ को इतना गौर नहीं किया। और उसके बाद मेरा पहले एक रिंग नेक का चिक था होम ब्रीड में से, माशाल्लाह बड़ा बहुत ही प्यारा चिक, बहुत ही क्वालिटी का चिक। और उसको ना मैंने ऐसी उसको भी फीड करवाई। जितने मेरे चिक्स थे उन सब में एक चिक ना छोटा था वो। अच्छा, उसको भी मैं रात को फीड करवा के गया हूँ। रमज़ान की वजह से मेरी रूटीन थी रात को 8-9 बजे फीड करवाता हूँ। उसके बाद सहरी के बाद मैं फ़ीड करवा रहा था। अच्छा, सहरी के बाद मैं फ़ीड करवाने आया हूँ, उसकी ना फ़ीड थोड़ी सी रुकी हुई थी, डाइजेस्ट नहीं हुई थी। तो मैंने उसको हल्की सी फ़ीड करवा दी। मैंने कहा सुबह तक डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन सुबह को फ़ीड ज़्यादा रुक गई। उसको मैंने पानी दिया, पानी से भी ना फ़ीड निकले। वो मतलब कॉकटेल वाला सारा सीन उसके साथ होने लग गया। अच्छा, 14 अप्रैल को उसमें इशू आया है। 16 अप्रैल की रात को मैंने चिक एक्सपायर हो गया है, वो भी फीड उसकी भी ना डाइजेस्ट हो। अच्छा, मैंने सहरी के वक्त आके उसको देखा, वो चिक एक्सपायर हुआ पड़ा। और उसके भी ना जब मैंने देखा उसको उल्टा करके, उसकी बॉडी पे भी ब्लू साइंस थे। अच्छा, अब ये चीज़ एक ना कॉमन आ रही थी सब में। मैंने ना वेट से कंसल्ट किया, डॉक्टर हुज़ैफ़ा से, ठीक है, जिनसे मैंने ब्रूडर मंगवाया था, तो वो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने जो मुझे बात बताई, वो कहते हैं कि होता इस तरह से कि फ़ीड हम सही नहीं बनाते, या फ़ीड में इशू आ जाता है। फ़ीड पतली होती है, फ़ीड जो है वो नीचे बैठ जाती है, पानी जो है वो बर्ड के ना डाइजेस्ट हो जाता है, फ़ीड जो है वो वेन्स में फंस जाती है, और बर्ड को मतलब वो फोर्स उसकी लगती है और उसका क्रॉप ब्लू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सीन जो ये था कि बर्ड के साथ साथ बॉडी पे भी मार्क थे, ठीक है, ब्लू कलर के। तो मैं उसके बाद मैंने ना कांटेक्ट किया, जब मेरा रिंग नेक एक्सपायर हुआ है जिसके मैंने फ़ीड ले रहा था, फिर मैंने फ़ीड का ही उनसे पॉइंट रेज किया। वो कह रहे कि बर्ड की पिक्चर भेजना। मैंने बर्ड की पिक्चर भेजी, उन्होंने आगे उन्होंने भी वेट को पिक्चर्स भेजी। तो उनका ना एक वॉइस आया, वो भी आप अपनी स्क्रीन पे सुनेंगे भी, ठीक है। ये भाईजान वजह क्या, वजह सीधी सीधी है इसकी, पोलियोमा का वायरस आया हुआ है उनके चिक्स में। इसका पोलियोमा का वायरस होता है सर जी, ये मच्छर के काटने की वजह से हो जाता है समटाइम। और ये बड़ा बुरा ही वायरस है। इसके साथ जो जो चिक्स होगा सबको उड़ा देगा वो। उन्हें कहा ये चिक्स जो सही वाले हैं फ़ौरन अलग करें, और चिक्स अच्छे से तसल्ली करें। अगर जिस जिस चिक्स पे ये लाल लाल दबा फैदर्स के अंदर या नीचे नीचे जहाँ से बीट करता है बर्ड, उधर ये नीला धब्बा या फैदर्स के अंदर हल्का फुल्का भी है ना, ठीक है, वो जो सा इसी डब्बे में रहने में जिसमें ये चिक्स था। बाकी जो सही है जिन पे धब्बा नहीं ना, वो फ़ौरन जो सा लगा करें। फीड कम हजम करता है, और ये कह लें कि कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों में बर्ड मर जाता है। फीड हजम करनी छोड़ता है, ठीक है, सुस्त हो ही जाता है, उसकी बॉडी में नीले नीले धब्बे पड़ते हैं और उसे चेक लगता है और मर जाता है। हाँ जी, ये बड़ा ख़तरनाक और बड़ा ही नुकसानदेह वायरस है ये। तो उसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि बर्ड जो है ना, बर्ड को पोलियोमा वायरस है। तो जब उन्होंने मच्छर का नाम लिया ना, तो मेरे माइंड में एक फ़ौरन बात आ गई। ये जितने चिक एक्सपायर हो रहे थे ना, या हुए थे, ये सारे रात के वक्तन लाइट के पास पड़े होते थे। लाइट पे मच्छर होता था काफ़ी ज़्यादा, और जो चिक एक्सपायर हुए थे वो थे अनकवर, मतलब उनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं से ना, उनकी बॉडी पे फैदर्स नहीं थे, जो स्किन होती है वो अभी भी बाहर थी। तो मेरे माइंड में फ़ौरन ये बात आई कि मच्छर ने इनको बाइट किया है, और मच्छर के बाइट करने के बाद इसमें वायरस आया है। और वायरस इस तरह का आया है कि 2 दिन के अंदर अंदर ना बर्ड एक्सपायर हो गया। अच्छा, उस पर मैंने डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की, ठीक है। लेमन का जो जूस होता है वो उन्होंने मुझे बताया, उसके अलावा उन्होंने मुझे निलस्टेट ड्रॉप बताए, पैनाडोल बताया, सारा कुछ मैंने अप्लाई किया, लेकिन किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। हत्ता कि इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पीडियालाइट वगैरह से भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद फिर मैंने ना चिक्स को अपने कवर करना स्टार्ट कर दिया कपड़े के साथ, ठीक है, ताकि ये जो बाकी चिक्स हैं। और फिर हुआ इस तरह से, मेरा एक रा का चिक जो था वो फोस्टर हो रहा था रिंग नेक के नीचे बॉक्स में पड़ा। अच्छा, मैं उसको डेली चेक करता था, नेस्टिंग मटेरियल भी उसका चेंज किया। एक दिन मैंने उसको चेक नहीं किया, अगले दिन मैंने उसका बॉक्स ओपन करके देखा, वो बॉक्स में रा का चिक मेरा एक्सपायर हुआ पड़ा, होम ब्रीड में से, जो मैंने एग फोस्टर किए थे। तो वो मैं इतना डिसहार्ट हुआ। अच्छा, मैंने उस चिक को मैंने चेक किया, उस पर भी सेम सिम्टम्स, ठीक है, उस पर भी मतलब वही ब्लू मार्किंग। उसके बाद मतलब मेरे चिक ये सारे ना ख़त्म हो गए, जो कुछ इस तरह के थे या जिनमें इशू था।
अब हुआ ये कि ये रिसेंट ही ईद की बात है, ठीक है, जिस दिन चांद रात थी, मेरा एक बॉक्स में चिक पड़ा था जो पेरेंट अपने चिक्स खा रहा था। वो एक चिक उसका लास्ट था जो वो पाल भी रहा था माशाल्लाह, लेकिन उसके फिंगर वगैरह खाए हुए थे। वो भी यही हुआ, एक दिन मैंने बॉक्स नहीं चेक किया, दूसरे दिन जाकर रात को देखा है वो भी बॉक्स में नियर टू एक्सपायर। उस पे के उसके भी बॉडी पे निशान थे, उसकी भी फीड रुकी हुई थी और सारा सीन उसका भी वही था। तो ये मतलब ना एक बड़ी वही बात कॉमन हो गई कि जो मैं देख रहा था कि मच्छर की वजह से ना इन सब में इशू आ रहा है। और मच्छर की वजह से लाइट ऑन रहती थी जिस पे मच्छर आ रहा था, और बॉक्सेस में जाके भी उसने चिक्स को बाइट किया, और ऐसा वायरस जो ठीक 2 दिन के अंदर अंदर चिक्स को एक्सपायर कर गया। तो इसके बाद अब मैंने थोड़ा सा हिफाजती इकदाम किए हैं, लाइट ऑफ करना स्टार्ट किया, छोटे बच्चों को जो है वो कवर करना स्टार्ट किया, और बॉक्सेस में अब मैं रेगुलर चेक कर रहा हूँ। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें, ठीक है। कंप्लेन इसकी भी आई हैं कि मतलब ठीक है कैसे बॉक्स में एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप भी ख्याल रखें। कोई मच्छर की इस तरह की कोई किस्म है जो मतलब बर्ड को बाइट कर रही है और काफ़ी सीवियर, छोटे बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी इस लेवल की नहीं होती कि वो इसको डिफेंड कर सकें एज़ कम्पेयर टू जो बड़े बर्ड्स हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मेरा एक एक्सपीरियंस जो आपके साथ मैंने शेयर किया ताकि आपका भी फ़ायदा हो जाए, और अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप फ्यूचर में अपने बर्ड्स को बचा सकें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो मतलब जिनके पास अभी चिक्स हैं, जो हैंड फीड पे रेस कर रहे हैं, या जिनको आपको लगता है कि इस तरह का इशू फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।